नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल NDGS पर। और मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को बहुत सारी इंडियन पॉलिटी की बातें सिखाएगा, राज्य व्यवस्था के हिसाब से बहुत सारी बातें सिखाएगा। ये आज का सेशन आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स याद करने का भी जिम्मेदारी देगा, साथ ही आपको भारतीय राजनीति को समझने में और राज्य व्यवस्था को समझने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हेडिंग के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। और टाइटल लिखा हुआ है कि अब नो वोट फॉर कैश, अब नो वोट फॉर कैश, यानी कि आप पैसे के लिए अब वोट नहीं दे सकते हैं या पैसे के लिए अब वोट नहीं दिया जा सकेगा। अब इसका क्या मतलब है? और हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि अगर ये फैसला पहले आया होता तो क्या होता भाई साहब। अगर ये जो अभी फैसला आया है ये पहले आया होता तो क्या होता। तो अब तक कई बार कई सरकारें जेल जा चुकी होती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए डिटेल में बताते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब ये संवैधानिक बेंच क्या होती है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक बेंच वो बेंच होते हैं जो संविधान के मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। यानी कि संविधान में अगर कोई बात स्पष्ट है तो अपनी बात अपनी तरफ से बताती है कि ये आर्टिकल ये नहीं कहना चाहता है। मान लीजिए कि हमारे संविधान के अंदर कोई आर्टिकल्स है जिसकी व्याख्या के अनुसार मेंशन किया गया है कि ये विशेष अधिकार आपका है, ये अधिकार आपका है। उदाहरण के लिए हमारी संसद में जो सांसद है उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। किस बात की इम्यूनिटी मिली हुई है? इस बात की उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है कि संसद के अंदर जो भी भाषण देंगे उसके अनुसार या जो भी भाषण देंगे उसके ऊपर उनका केस नहीं हो सकता है। यानी सांसद जो है संसद के अंदर जो भी भाषण दे रहे हैं तो सांसद पे केस नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विधानसभा के अंदर विधायकों को इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे विधायक और सांसद अपनी विधानसभा और संसद में मतलब संसद में सांसद अगर कोई भी भाषण देते हैं या किसी को वोट देते हैं तो उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई मतलब ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने ये भाषण क्यों दिया और इन्होंने ये वोट क्यों दिया, इन पे तो केस बनता है, ऐसा इन्होंने भाषण दे दिया। तो ये मतलब पहले नहीं था, आप केस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये जो कानून आया है इसके अनुसार क्या होने वाला है आगे हम लोग सेशन में चर्चा करेंगे। ये विशेष अधिकार है हमारे संसद में, सांसद में के संविधान के अंतर्गत एक आर्टिकल है 105 के क्लॉज 2 और एक और आर्टिकल है 194 के क्लॉज 2 जिसके अंदर ये अधिकार जो है विधायकों और सांसदों का ये सुरक्षित किया गया है कि संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बैठकर कोई भी विधायक या सांसद कोई भाषण या मतलब बोले तो भाषण दे रहे हैं या वोट कर रहे हैं तो उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है। ये अधिकार देता है आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 के क्लॉज 2। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ, मान के चलिए कि अपने वोट को अपने भाषण को किसी से पैसे लेकर दिया है या गिफ्ट लेकर दिया है और ये बात प्रूफ हो जाती है कि आपने ऐसा किया है किसी से पैसे लेकर। किसी से पैसे लेने का मतलब हमसे और आपसे थोड़ा ना लेंगे, जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं उनसे लेकर पैसा लेकर भाषण दिए हैं या मतलब वोट दिए हैं, तब ये जो कृत्य है इन्होंने जो किया है इसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा, इसे अपराध के श्रेणी में अब रखा जाएगा। विधायकों को मिलने वाला विशेष अधिकार अब नहीं बचेगा। अगर उन्हें यह पाया जाता है इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होता है कि भविष्य में खरीद बिक्री से मतलब इसे खरीद बिक्री ही कह सकते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति बंद हो जाएगी। खरीद बिक्री की जो राजनीति है ये बंद हो जाएगी भविष्य में। अगर आप खरीद बिक्री का कोई उदाहरण मतलब ऐसे खरीद बिक्री शब्द कुछ मतलब ज़्यादा टफ हो जा रहा है, खरीद फरोख्त इसे बोल सकते हैं। इस तरह का कोई मतलब पहले मामला आया है क्या? तो एक टीएमसी के सांसद है महुआ मोइत्रा बोल के, माफ कीजिएगा महुआ मोइत्रा बोल के हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा था
कि उन्होंने एक उद्योगपति से कुछ गिफ्ट्स या कुछ उपहार लेकर अपने लोकसभा के प्रश्न पूछने वाले अकाउंट का एक्सेस भी उन्हीं को दे दिया था। यहाँ तक कि श्री हरिया समदानी जी जो हैं उनके पास में महुआ मोइत्रा का कंप्लीट एक्सेस था, जिसके माध्यम से वो अंबानी और अडानी के बारे में डिटेल जानकारी महुआ मोइत्रा के माध्यम से संसद के अंदर निकलवाते रहते थे। यानी सवाल उनके पूछने वाली मैडम हुआ करती थी। टेक्निकली सांसद महुआ मोइत्रा ये उद्योगपति हैं जो अपना काम बना रहे थे। इनको एक तरह से बोले तो सिंडी के रूप में यूज करके उद्योगपति लोग जो थे अपना काम बना रहे थे। इस प्रकार से जो प्रश्नों की फहरिस्त निकल कर बाहर आई, तब जाकर संसद ने हालांकि खुद से निर्णय लेते हुए, संसद जो है ये खुद से निर्णय लेते हुए इनकी संसदीय को यानी सांसद का जो सदस्यता था इनको रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अरेस्ट ये नहीं हो पाए। टेक्निकली बोले तो इनके ऊपर संसद ने तो अपना कार्यवाही कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें कार्रवाई नहीं कर पाई, अपने तरफ से कार्रवाई नहीं कर पाई। पुलिस कार्रवाई कैसे करती भाई? अगर पुलिस चाहती तो इनके ऊपर इनके इस कृत्य के ऊपर इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी मैं बताया आपको कि 105 और 194 जो आर्टिकल है इनके क्लॉज 2 के अंतर्गत इनका अधिकार है कि ये मतलब पहले था, अब तो दीपावती होकर ख़त्म हो गया। इनका अधिकार था पहले कि ये भाषण दे सकते थे या सवाल पूछ सकते थे। क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर रहते हुए ऐसा किया था। इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो मतलब 105 और 194 में ये बोला गया कि संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर रहते हुए आप ऐसा कृत्य करते हैं तो उससे अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये इनको सुरक्षित वहाँ पे कर दिया, मतलब इन्हें बचा लिया। ये जो 2 आर्टिकल्स थे ये महुआ मोइत्रा जी को बढ़िया से बचा के ले गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यह विशेष अधिकार के अंदर जो थे सुरक्षा देता है कि इस कृत्य के लिए इन पर केस नहीं चलाया जा सकता। तो क्या यह पहला मामला है? अजी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला मामला नहीं था इनका। इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराने इतिहास में कई ऐसी सरकारों की बातें हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था और क्या वाकई में इसका कोई एविडेंस है। ये जो ऐसा हुआ था, क्या वाकई में ऐसा कोई एविडेंस है? जरूर है, आज के सेशन में बताएंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी MP और MLA मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सांसद और विधायक जो रिश्वत लेकर वोट देने के मामले में अब कोई सुरक्षित नहीं बचेगा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि यह वस्तु हेडलाइन बन जाती है। मतलब एक गजब है ना। ये अपने हम लोग सांसद या विधायक को सांसद को जो है सांसद को संसद के अंदर भेजते हैं, विधायक को विधानसभा के अंदर किस लिए भेजते हैं? और ये अपना मतलब धन एकत्रित करने के चक्कर में हमारा सवाल ना उठा के उद्योगपतियों का सुनने लगते हैं। और ऊपर से इन्हें सुरक्षा भी मिल जाता है ज़बरदस्त वाला कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं वहाँ पे जहाँ ये नियम लागू होता है कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि रिश्वत लेकर संसद में वोट देने के मामले में सांसद और विधायकों के विशेष अधिकार के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहला मामला था? सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा है अभी तक का ये पहला मामला था? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला था इससे पहले भी कई मामले जा चुका है, जो कि ऐसे 20 से 25 साल पहले 1998 के आसपास में देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए संसद को